नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक राजा के दरबार में विदूषक नाम का एक मंत्री रहता था। राजा बहुत दयालु था। वह गरीबों की सेवा और दान धर्म के काम में बहुत रुचि रखता था। किंतु मंत्री विदूषक अत्यंत कठोर और कुटिल स्वभाव का था। राजा के दरबार में अनेक तरह के गुणी और विद्वान लोग आते, किंतु राजा से बिना मिले ही लौट जाते। विदूषक किसी को राजा से मिलने ना देता। यदि किसी दिन राजा से उनकी मुलाकात हो जाती तो विदूषक उनसे उल्टे सीधे सवाल कर यह सिद्ध कर देता कि वे लोग मूर्ख हैं। विद्वान लोग अपने को अपमानित पाकर स्वयं भाग जाते। एक बार राजा के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आ पहुंचे और कुछ दिन ठहरने की इजाज़त मांगी। विदूषक बोला, यदि आपने हमारे सवालों के ठीक ठीक उत्तर दे दिए तो आपको ठहरने दिया जाएगा। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन सभा में राजा से आज्ञा लेकर विदूषक ने ब्राह्मण से सवाल किया, आप ईश्वर को मानते हैं? ब्राह्मण बोला, बिल्कुल मानता हूँ। विदूषक ने पूछा, वे कहाँ रहते हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वे सभी जगह विराजमान हैं। विदूषक बोला, इस समय हैं? ब्राह्मण बोला, हाँ हैं। विदूषक ने फिर पूछा, अच्छा दिखाइए, वे कहाँ हैं? ब्राह्मण सोच में पड़ गया। सोचने लगा, इस मूर्ख को कैसे बताएं कि भगवान कहाँ है। फिर विदूषक से पूछा, आप ईश्वर को प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे या ध्यान में? मंत्री ने उत्तर दिया, प्रत्यक्ष। ब्राह्मण ने पूछा, एकांत में देखेंगे या सबके सामने? मंत्री बोला, सबके सामने। ब्राह्मण ने फिर पूछा, अभी देखेंगे या ठहर कर? मंत्री बोला, अभी इसी वक्त। तभी ब्राह्मण ने अपना डंडा सीधा किया और बोला, समझ लो कि ये भगवान है, अब आप सामने आइए। विदूषक घबरा कर पीछे खिसकने लगा। दरबारियों ने विदूषक से आगे आने की प्रार्थना की, किंतु ब्राह्मण के हाथ में तना हुआ डंडा देखकर वह डर के कारण आगे नहीं आया। राजा की आज्ञा हुई तो विदूषक को आगे आना ही पड़ा। तभी ब्राह्मण ने कसकर एक डंडा उसकी कमर में जमा दिया। डंडे के पड़ते ही विदूषक चीख उठा और ढेर होकर जमीन पर लेट गया। राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण से बोला, यह तुमने क्या मूर्खता कर दी? तो ब्राह्मण बोला, इसमें मूर्खता की क्या बात है महाराज? राजा बोला, वाह क्या खूब रही। एक तो बिना वजह डंडा जमाकर मंत्री की कमर तोड़ दी और पूछते हो कि इसमें क्या मूर्खता है। तब ब्राह्मण ने पूछा, लेकिन डंडा पड़ने पर इसे क्या हानि हुई? तो राजा बोले, देखते नहीं उसे कितनी पीड़ा हो रही है। ब्राह्मण बोला, कहाँ है पीड़ा? राजा ने कहा, उसकी कमर में, जहाँ तुमने डंडा जमाया है। तो इस पर ब्राह्मण बोला, ऐसे मैं नहीं मानता। विदूषक से कहिए कि वह अपनी पीड़ा को प्रत्यक्ष दिखाए। राजा बोले, लगता है तुम पागल हो गए हो। क्या शरीर के अंदर होने वाली पीड़ा को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जा सकता है? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, जिस प्रकार शरीर में होने वाली पीड़ा को प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता, ठीक वैसे ही ईश्वर को भी प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता, किंतु कण कण में उसे महसूस किया जा सकता है। यह सुनकर राजा का क्रोध चला गया। उसने विद्वान ब्राह्मण को दरबार में ठहरने की अनुमति दे दी। उस दिन से विदूषक ने उल्टे सीधे सवाल करना भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कि आज की कहानी पसंद करेंगे। धन्यवाद।